धन्य है ये भारत भूमि जहां पर एक से एक विद्वान ऋषि और एक से एक वैज्ञानिक पैदा हुए। ये ऋषि नहीं थे, ये वैज्ञानिक भी थे, जिनका नाम आता है अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि जो थे वो पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे। पुलस्त्य ऋषि के दो पुत्र थे, एक विश्रवा थे। विश्रवा जो थे वो रावण के पिता थे, और अगस्त्य मुनि जो थे वो विश्रवा के भाई थे और पुलस्त्य मुनि के पुत्र थे। और पुलस्त्य मुनि जो थे वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। और अगस्त्य ऋषि जो थे उनको वेदों का, ऋग्वेद का और इतना ज्ञान था, इतना अधिक ज्ञान था, उनके मंत्रों में इतनी ताकत थी कि एक बार तो वो समुद्र को भी पी गए। यहां पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो बात है अगस्त्य संहिता की। तो आप जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं या फिर हम जो हमने पढ़ा है फिजिक्स में, वो बातें अगस्त्य संहिता में देख करके, समझ करके मन बहुत प्रफुल्लित होता है और मन करता है कि सबके साथ ये बात शेयर की जाए। जैसे हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कांच के बर्तन के अंदर हमने बहुत सिंपल सी बात है, कॉपर की और एक जिंक की प्लेट ली और उसके बीच में एक एसिड डाला और बाहर वायर को कनेक्ट किया और उसके ऊपर आपने बल्ब लगाया। सेम बात, यही बात अगस्त्य संहिता में। और ये अगस्त्य मुनि आज के नहीं है, त्रेता युग के हैं। वो क्या कहते हैं? संस्थाप्य मणिमित्रे मय पात्रे ताम्र पात्र सुसंकृतम। वो कहते हैं मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका लें। ताम्र पट्टिका का मतलब कॉपर, कॉपर की प्लेट रखिए। शिखिग्री, फिर गीली मिट्टी लें उसके बीच में, क्योंकि वहां पर क्या होता है, गीली मिट्टी क्यों आती है? जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो वहां पर क्या आता है, एक लेयर बनानी पड़ती है और एक ऐसी लेयर बनाती है जिससे सिर्फ जो सॉल्वेंट है वो मूव कर सके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव ना कर सके, इसलिए कहा गीली मिट्टी लगाए। और गीली मिट्टी के बाद उसके बाद कहते हैं पारा लगाया जाए। पारा मतलब कॉपर, पारा मतलब मर्क्यूरी। और उसके साथ साथ फिर दस्तलाष्ट का मतलब आता है जिंक, जिंक लगाई जाए। और उसके साथ उसको तारों से मिला करके मित्रावरुणी शक्ति, मित्रावरुणी शक्ति का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। और कहते हैं इससे यही नहीं रुके, कहते हैं ऐसे 100 जो बर्तन है वो जोड़े जाए और उससे 100 बर्तन जोड़ने के बाद यदि आप कनेक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। ये बात कहां से आई? ये बात अगस्त्य संहिता से आई। कहते हुए बहुत अच्छा लगता है। और उसमें एक और बात कही गई कि ऐसे जो सेल होते हैं इसमें 2 तरह की वायु निकलती है, एक प्राण वायु जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, उदान वायु जिसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। तो कहते हैं हम पानी डालेंगे लेकिन पानी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकलेगी। ये बात ये पिछले 100 साल की नहीं है, 200 साल की नहीं है, ये बात है त्रेता युग की, जहां अगस्त्य ऋषि ने ऐसी अगस्त्य संहिता लिखी जिसमें बताया गया। उन्होंने इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी समझाई, सिल्वर प्लेटिंग भी समझाई, गोल्ड प्लेटिंग भी समझाई, विद्युत के तारों के बारे में भी समझाया। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक रेशम का एक कपड़ा लीजिए, इस तरह का कपड़ा लीजिए जो वायुरोधी हो और उसके अंदर गर्म हवा भर दी जाए और गर्म हवा भर दें तो वो उड़ सकता है। और उसके साथ साथ ये भी कहा कि विमान को उड़ाने में भी उस गर्म हवा की सहायता ली जा सकती है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की जो तपस्या थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो नाम ही जपते थे। नाम जपने के साथ साथ जो मनुष्य का जो पूरी मनुष्य जाति है, इसका जो साइंटिफिक तौर पर जो इम्प्रूवमेंट था वो भी इन ऋषियों ने किया। तो करबद्ध हम सबको इन ऋषियों को प्रणाम करना चाहिए। साइंस जो है, ये विज्ञान जो है, ये अनुसंधान जो है, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। अभी वालों ने सिर्फ इसको बताया है, वो देख पाए हैं। आइंस्टाइन कहता था कि मैं एक संस्कृत का श्लोक पढ़ करके सोया था और जब मैं रात को मैंने सपना देखा तो मैंने सपने में देखा कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी को, और सुबह उठ करके मैंने इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की। तो इलेक्ट्रिसिटी कोई पुरानी है, नई नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत पहले से डिस्कवर की जा चुकी है, सिर्फ उसको बताने वाले नए लोग थे जिनके नाम पर हम कहते हैं कि आइंस्टाइन ने सेल बनाया, आइंस्टाइन ने बल्ब बनाया, लेकिन ये सब चीज़ें पहले हो चुकी थी।